मैं नवीन गुप्ता सनसनी रिपोर्टर से, और आज हम मौजूद हैं रोहिणी में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर ज्योति वर्धन जी से। जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपका पूरा परिचय अपने सनसनी रिपोर्टर के माध्यम से चाहूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर ज्योति वर्धन साहनी और 32 वर्ष मुझे हो गए हैं इस विद्या में। ज्योतिष, वास्तु दोनों बराबर लेवल पे भारत में गिने चुने 3-4 लोग ही हैं जो करते हैं। कोई ज्योतिष में ज़्यादा अच्छा करता है, कोई वास्तु में करता है, लेकिन हमने दोनों को बराबर जो है काम किया हुआ है। और वास्तु में भी जो विशेष विद्या होती है महावास्तु, बिना तोड़ फोड़ के सारा वास्तु करना, उसमें भी हमारी महारत है। और ज्योतिष में तो आप ऑफिस में देख ही रहे हैं, बिल्कुल अपॉइंटमेंट दे के सब सारा दिन ये चलता रहता है। संडे को ऑफ रहता है। और यूट्यूब चैनल भी है हमारा। सब भगवान की दया है, कृपा है, सब आप लोगों का मीडिया का प्यार है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैं आपके ऑफिस में देख रहा हूँ कि बहुत ही महान हस्तियों के साथ आपका मिलना जुलना और इतने सारे अवार्ड आपके नाम पर है, तो इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद एक मन में एक अजीब सी, एक अलग सी खुशी होती है कि हाँ, आप इस मुकाम पर हैं। तो ये आपने कहाँ से, कैसे शुरुआत की थी, हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ ये ज़रा बताइए। देखिए, 1991 में कुछ घर में ऐसी समस्या आई थी। तो जैसे पिताजी को बहुत कम एज थी और हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक ऐसी उत्सुकता हुई कि भाई, जो व्यक्ति शुद्ध भोजन करता है, सिगरेट शराब मांस नहीं लेता है और पूरा वेजिटेरियन है, ऐसे व्यक्ति को समस्या कैसे आ सकती है? ज़रूर कोई ना कोई वास्तु दोष घर में है। फिर उसका अध्ययन किया और 6 महीने साल भर पूरा उसका एनालिसिस किया, फिर उसका इलाज किया और इलाज करने के बाद वो चीज़ ठीक कर ली। तब से एक ऐसा जो है रम गया मैं इस विद्या में। जब परिणाम मिलते हैं आपको, किसी भी पढ़ाई के रिजल्ट मिलता है, आप उसमें सफल होते हैं, तो और इच्छा होती है। फिर 2-4 पड़ोसी, 2-4 रिश्तेदार करते करते वो सफ़र बढ़ता गया। और फिर ऐसा लगा एक मुकाम पे आके 10 साल बाद कि भाई, बिना ज्योतिष के जो है वास्तु अधूरा है। ज्योतिष ही है जो हेड ऑफिस है, जो 12 राशियों का सब संबंध रहता है। और वास्तु जो है, क्योंकि दशा व्यक्ति की आती है, उस समय उसके साथ अच्छा बुरा होता है, तो ज्योतिष सीखना भी ज़रूरी है। फिर 2001 से हमने ज्योतिष के सारी विद्याएं सीखी और जो हाईएस्ट डिग्री होती है ज्योतिष आचार्य, वो भी हमने पढ़ाई करके वो डिग्री प्राप्त करी। सब आप लोगों का साथ प्यार मिलता रहा। फिर महावास्तु वो भी हमने किया और बिल्कुल सारा व्यस्तता रहती है, प्यार रहता है। देश में क्या, विदेश में भी जाते हैं, दुबई, सिंगापुर, सब वास्तु करने भी जाते हैं। तो सब बढ़िया है, प्यार है सब जनता का, आप लोगों का। डॉक्टर साहब, आज आपसे मिलना, आप तक पहुंचना, हम एक स्पेशल एक उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जैसे अभी रक्षाबंधन का एक इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है। और वो कन्फ्यूज़न ये है कि वो 30 तारीख को है या कोई कह रहा है 31 तारीख को है। तो हमारा आपसे आज ये जानना और हमारे दर्शकों तक हमारे चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना कि राखी का जो पावन पर्व है वो किस दिन मनाना चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी विधि क्या है। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, बहुत। देखिए, आप कितना नेक काम कर रहे हैं कि जनता परेशान ना हो, उसके लिए आप चाहते हैं कि सब मुहूर्त सही से पता चल जाए। देखिए, पहली बात तो जो त्यौहार है वो एक उत्सव होता है और उसका रक्षाबंधन का मतलब भी ये है कि 2 परिवारों का आपस में मिलन हो। विवाहिक जो है बहन है वो आएगी आपके घर या आप जाएंगे उसके घर, तो जो कोई मनमुटाव है, कोई द्वेष है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और ऐसी चीज़ अगर मुहूर्त पे हो तो और भी फल मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पूर्णिमा है वो होनी चाहिए उस दिन जब रक्षाबंधन हो, और जो एक भद्रा दोष है वो नहीं होना चाहिए। दोनों बातें ये देखी जाती हैं जब रक्षाबंधन करते हैं। और भद्रा का दोष होली में भी देखा जाता है और रक्षाबंधन में भी देखा जाता है। तो ये ऐसा समय है कि हमारा 10:59 से 30 तारीख को पूर्णिमा शुरू होके और ये अगले दिन 31 को सुबह 7:07 तक रहने वाली है। तो इसी बीच में ही रक्षाबंधन करना सर्वोत्तम रहेगा। 7:07 के बाद
फिर वो तिथि बदल जाएगी, पड़वा लग जाएगा, प्रथम तिथि लग जाएगी, प्रतिपदा हो जाएगी। और पड़वा में भाई को जो है रक्षाबंधन करना शुभ नहीं माना जाता है। देखिए सूर्य जो उदय होता है वहाँ से तिथि मान के और पूरा दिन ऐसा कर लेते हैं तो एक औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा 7 बजे ख़त्म हो जाएगी अगर 31 को करेंगे। लेकिन आपको उत्सव मनाना चाहिए, अच्छी तरह मनाना चाहिए। अगर आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं 30 को तो 31 को भी करें, लेकिन वो औपचारिकता है, उत्सव है। और मुहूर्त की बात है तो मुहूर्त जो है वो 30 तारीख को सुबह 10:59 से शुरू होके और 9:03 तक जो है भद्रा रहने वाली है। लेकिन भद्रा में भी ऐसा देखा जाता है, एक भद्रा होती है जो शुभ रहती है, स्वर्गलोक वाली भद्रा। तो वो भद्रा का समय 5:32 से 6:32 शाम को ऐसा मुहूर्त है कि उस टाइम आप करेंगे तो वो शुभ रहेगा, क्या अति शुभ रहेगा। बेफिक्र होकर आप रक्षाबंधन करिए, एक दूसरे के पास आने जाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वापस भी घर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्र सम्मत माने तो वो है 5:32 से 6:32 शाम को, और रात को 9:03 पे भद्रा समाप्त होने के बाद सुबह 7:07 तक आप कर सकते हैं। और अगर औपचारिकता निभानी है तो वो 31 को भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात और, वो थोड़ा सा ज्योति और ये इन चीज़ों से हट करके मैं एक राजनीतिक आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी बताएं, आप क्या जानना चाह रहे हैं? बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं और 2024 में आपकी जो दूरदृष्टि है वो किस तरफ इशारा करती है? आने वाले टाइम में इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा, और करेंगे तो किस पार्टी को आपका सपोर्ट जाता है? देखिए, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि भारत पिछले 9 वर्षों में चाहे करेंसी है, चाहे उद्योग है, चाहे सम्मान है, और हर क्षेत्र में आगे बढ़ता ही जा रहा है। जो 60 साल में काम हुआ वो 9 सालों में हो रहा है। चाहे सड़कें बन रही हैं, चीन से भी ज़्यादा आज हमारे राजमार्ग हैं, और ट्रेनों का भी आप देख रहे हैं कि जगह जगह ये वंदे भारत पहुंच चुकी है। एक बड़ा उत्साह है जनता में, उसको लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और विदेशों में जो लोग रहते हैं NRI, वो तो इतने अपने को सम्मानित महसूस करते हैं कि अब हमें इंडियन कहने से लोग जो है प्राउड फील करते हैं, जो पहले हमसे घृणा करते थे। डॉक्टर साहब मैं आपको माफ़ी चाहूँगा कि मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। तो आप सीधा सीधा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, यानी सीधे सीधे अगर नाम लूँ तो नरेंद्र मोदी, तो आपका जो सपोर्ट है वो नरेंद्र मोदी को है? जी देखिए, अभी तक ज्योतिष की गणना भी देखते हैं तो जैसे हम जानते हैं मोदी जी का 8 नंबर है, 17 सितंबर उनका जन्मदिन आता है। तो वो जो भी काम करते हैं वो 8 नंबर और 5 नंबर पर ही करते हैं। 13 फरवरी को भले ही अटैक हुआ था, लेकिन उन्होंने बदला 26 फरवरी को लिया पाकिस्तान में। तो जो भी काम करते हैं 8 को करते हैं। उन्होंने जीता इलेक्शन 17 मई को, लेकिन शपथ ली 26 मई को, तभी स्थायी सरकार बनी। वो हर काम 8 नंबर पे करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कुदरत उनको इतना दे रही है। आप देखिए, हर साल 5 अगस्त को एक नया कानून वो ले आते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन करना है, धारा 370 ख़त्म करनी है, नया कोई अवार्ड उन्होंने घोषित करना है। अभी 23 अगस्त को भी वही संयोग बना जब चंद्रयान उतरा। हमें कोई डाउट नहीं था कि चंद्रयान नहीं उतरेगा, क्योंकि नंबर 5 और 8 का कम्बिनेशन था। तो आप देखिए 2024 तो साल भी 8 नंबर है, 2+2+4। तो उनको भला कौन हरा सकता है? उनका तो साल ही पूरा 2024 मोदी जी का है। तो 5वें महीने में इलेक्शन होगा, मई में वो उनका नंबर है, या 8वें महीने में होगा, या 5 और 8 डेट पकड़ के होगा, ऐसे ही होगा। और 2024 तो पूरा उनका है। 8 नंबर शनि उन पे पूरी तरह कृपालु हैं। और नेक इंसान में शनि क्या है? न्यायाधीश है, न्याय करते हैं। तो जो जनता के साथ न्याय करता है व्यक्ति, सृष्टि के साथ करता है, पर्यावरण के साथ करता है, देश के साथ करता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, तो शनि तो क्यों नहीं न्याय करेंगे उसके साथ? मतलब ये तो डॉक्टर साहब आपने जो कैलकुलेशन की उसके तो आप महारथी हैं, जो आपने मोदी जी का ये आर्ट का जो गणित हम लोगों को समझा दिया। अभी पीछे मेरे माइंड में अभी एक बात आई कि अभी मोदी जी ने 3 तारीख को एक अंग दिवस के रूप में एक दिन उन्होंने चुना, और उसकी भी जो उन्होंने डेट रखी कि हर साल जो मनाया जाएगा वो 5 तारीख को मनाया जाएगा। तो ये भी एक आपके हिसाब से कैलकुलेशन ही तो है?
जी जी बिल्कुल, इसीलिए हमारा जो है ज्योतिषियों का बड़ा उनसे मन मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो भी तपस्या करी, गुफाओं में भी 2 साल रहे, विद्या सीखी, हर जगह वो उसको उपयोग करते हैं अपने दिनचर्या में भी, अपने कार्यक्रमों में भी। कई बार लोग बोलते हैं कि जो है ऐसा कैसे उन्होंने जवाब नहीं दिया, हम पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जब समय आता है वो जवाब देते हैं तो किसी की आवाज़ भी नहीं निकलती, सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो एक एक गणना के हिसाब से वो कदम उठाते हैं, और हम तो आम जनता को भी कहेंगे आप भी ज्योतिष से जुड़ें, आप भी अपना जो है दिनचर्या वो गणना के हिसाब से करें, ताकि आप भी खूब अच्छे अपने कारोबार में, व्यवसाय में और नौकरी में चमक सकें और आपका घर गृहस्थी सुखी रहे। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई भाजपा की, मोदी जी की नंबरों की कैलकुलेशन की, 2024 के इलेक्शन की और रक्षाबंधन की हो गई। अब एक आखिरी में एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूँगा कि आप गणित और विद्या में इतने माहिर हैं, तो आपने जैसे मोदी जी की इतनी सारी कैलकुलेशन करके और सेकंडों में हमें बता दिया, तो आपका क्या नज़रिया है अपने उस अंगों को, मतलब कैलकुलेशन का? आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कैलकुलेशन रखते हैं, क्या की है आपने? ऐसा तो नहीं है कि नहीं की होगी, बट कैलकुलेशन, क्योंकि वो भी सत्ता में 8-9 साल हो गए, तो उनकी कैलकुलेशन 2024-25 में जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो क्या कहते हैं आप? देखिए, कैलकुलेशन उनकी भी की है, लेकिन क्या है कि अब वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हम उनको निराश नहीं करेंगे कोई ऐसी भविष्यवाणी करके। देखिए, पार्टी उनकी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई बात नहीं है, पार्टी उनकी आगे बढ़ेगी, जो उनके ग्रह हैं पार्टी आगे बढ़ेगी उनकी, और राज्यों में भी कुछ सीटें उनको मिलेंगी, उनका भविष्य जो है विधानसभा में अच्छा रहेगा। लेकिन जो देश की राजनीति में, जो लोकसभा में, राज्यसभा में, वो कोई अपनी उपस्थिति महत्वपूर्ण तरह से दर्ज नहीं करा पाएंगे, ऐसा उनका योग है। क्षेत्र में ही वो एक पर्टिकुलर सिमट के कुछ राज्यों में रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि जैसे आदित्यनाथ योगी जी, वो भी एक साधारण जीवन जीने वाले और आध्यात्मिक, और वो सत्ता में आ गए, तो आगे चल करके क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा है, अगर पार्टी अगर आपको कहेगी तो क्या आप किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल अच्छी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है कि भाई सपोर्ट करो। अभी भी मेरे पास कोई पदभार किसी पार्टी का नहीं है, सब लोग आते हैं, सब पार्टी वाले आते हैं कि आप ये पद ग्रहण करें, लेकिन मेरे पास समय भी नहीं है उस चीज़ के लिए, और अभी कई वर्षों तक मैं समझता हूँ। देखिए, एक अक्षर को अगर आप लेटर को इंग्लिश के देखें संख्या के हिसाब से, तो एन लेटर जो आप देखेंगे तो 14th लेटर हो जाता है, तो 14th भी कितना होता है? 5 लेटर। तो जो आप मोदी जी का सारा देखेंगे तो उन्होंने सब एन पकड़ के रखे हुए हैं, चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ हो, है ना, चाहे अश्विनी जी हो, तो आप देखेंगे कि सारा उन्होंने जो है एन पे फोकस किया हुआ है। तो जो भी मोदी जी के बाद भी आएगा, है, चाहे नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, जो भी आएगा, जो भी उनका विशेष मिनिस्टर होगा, वो एन उसमें नाम में जरूर आता होगा। इंडिया का एन जो है वो मोदी जी लेके चलते हैं अपनी मिनिस्ट्री में भी, अपनी कैबिनेट में भी, और वो एन वो छोड़ने वाले नहीं है। और हमें भी जो आगे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता सब मिलने वाले हैं, आप देखेंगे एन ने पीछा नहीं छोड़ा। जो नाथ जो है, अभी आप देखें जिसने जो है यान भेजा, उनका नाम भी सोमनाथ है, देख रहे हैं आप। तो मोदी जी ने जो एन पकड़ रखा है, कोई उनको हिला नहीं सकता है, और ये एन का ही चमत्कार है कि सब हो रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, इतना समय कीमती देने के लिए हमारे चैनल को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने दर्शकों के पास चलता हूं। तो आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितने ही सहज और अच्छे तरीके से आप लोगों तक ये बात रखी कि राखी का जो पावन त्यौहार है उसको कब, किस दिन और कैसे मनाना चाहिए, जिससे आप सभी लोग अपना त्यौहार मना पाएँ। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। नवीन गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।